नमस्कार दोस्तों। 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन दो लंबी बाती के दीपक जलाने का विशेष महत्व है। दोस्तों, लंबी बाती की जब दीपक जलाते हैं तो हमारे घर में अटके हुए जितने भी कार्य होते हैं वह होने लगते हैं। दोस्तों, अटके हुए कार्य में आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, आपके घर में आपका व्यापार जो है वो नहीं चल रहा है, या आपके घर में आपके बच्चे जो हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके घर में बच्चे आप बार बार मना करते हो उस रास्ते पे मत जाओ फिर भी जा रहे हैं, इसके साथ ही आपके घर में धन संबंधी कोई परेशानी है या किसी ने कुछ किया कराया है, तो ऐसे में भी आपको दो दीपक जो हैं वो बसंत पंचमी के दिन लंबी बाती के जलाने हैं। किस जगह जलाने हैं और किस तरीके से जलाने हैं, इसके साथ ही आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है जिससे आपके घर में सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएं। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं बसंत पंचमी का जो त्योहार है। इस दिन पीले रंग के वस्त्रों को पहना जाता है, माता सरस्वती की पूजा की जाती है, वह बुद्धि की दात्री है। इसके साथ ही इस दिन पढ़ाई जो करने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ये विशेष दिन होता है। इस दिन कई जगहों पर हवन कीर्तन इत्यादि किया जाता है। हवन का विशेष महत्व होता है बसंत पंचमी के दिन। दोस्तों, माता पर पीले रंग के फूलों को चढ़ाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन आप पीले रंग के पदार्थ को खाने को बोला जाता है। जैसे इस दिन ज्यादातर पीली खिचड़ी कई जगह बोलते हैं, कई जगह इसको तहरी बोलते हैं। उसको चावलों को बनाया जाता है, यानी पीले चावलों को बनाया जाता है। इसके साथ ही यदि माता से संबंधित हम दो बाती वाले दीपक का यदि प्रयोग अपने घर में करते हैं तो उस दिन हमें इसका कई गुना फल मिलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर आ गए हो और पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों बात करती हूँ कि जो 4 बजे से और 7 बजे का जो बीच का जो समय रहता है, उस समय में भगवान शिव शंकर माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं, साथ में माता लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण के साथ भ्रमण के लिए निकलती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही खास समय होता है घर में यदि किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए। हमें अपने घर में दिव्य शक्तियों के वास का अनुभव होने लगता है जब हम किसी भी प्रकार के अनुभव को करना चाहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जब हम किसी भी प्रकार की विपत्ति से परेशानी में चल रहे हों तो आप लोग किसी भी उपाय को या किसी भी अनुष्ठान को जब भी करें तो आप इस समय में करें, क्योंकि इस समय में की हुई पूजा जो है वो बहुत ही जल्दी मान्य हो जाती है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको 2 दीपक बनाने हैं, एक लंबी बाती का दीपक और एक गोल बाती का दीपक। दोस्तों, लंबी बाती का भी दीपक जो है वो आपको शुद्ध घी का जलाना है और जो गोल बाती का दीपक है वह भी शुद्ध घी का जलाना है। यदि आपके घर में सामर्थ्य नहीं है तब आप ऐसे में सरसों के तेल का भी दिया जला सकते हैं या तिल का तेल का भी दिया जला सकते हैं। बस आपको दीपक जो है वो एक लंबी बाती का और एक गोल बाती का जलाना है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले दोस्तों मैं ये क्लियर कर देती हूँ, जब किसी देवी की पूजा के लिए हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो वह लंबी बाती को जलाया जाता है। लंबी बाती का दीपक माता की पूजा हमका कई गुना हमें फल देता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का दीपक मात्र काफी है। इसके साथ ही किसी देवता की जब पूजा की जाती है तो गोल बाती का दीपक जलाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि 4 बजे से 7 बजे के बीच भगवान शिव शंकर माता पार्वती के साथ निकलते हैं और हमारे घर में माता लक्ष्मी श्री हरि के साथ में आती हैं। तो आप लोगों को दोनों दीपक जो हैं वो अपने बना लेने हैं और इस समय में आपको जब भी टाइम मिले उस समय पहले तो आप जाइए भगवान शिव शंकर के मंदिर में, आप गोल बाती का दीपक ले जाइए। बसंत पंचमी के दिन आपको ये कार्य करना है, बहुत ही विधि से करना है। आप जाकर उनकी देवी को अवश्य प्रणाम करें। और बसंत पंचमी का दिन कहा जाता है, बहुत ही फला फूला दिन बताया जाता है। पीली हर जगह चारों तरफ खुशहाली खुशहाली होती है, पतझड़ का महीना होता है, लेकिन इस बसंत पंचमी के दिन लोग बहुत ही मन में उत्साह के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको कोई भी बुधवार का दिन इस बार पड़ रहा है तो बुधवार के दिन आपको प्रदोष के समय, यानी जो मैंने समय बताया है 4 बजे से 7 बजे के बीच में,
आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और एक दीपक जो है वो भगवान श्री भोलेनाथ के पास जलाना है। आपको बहुत ही साधारण से मंत्र का उच्चारण करना है, कम से कम 11 बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपको याद रखना है, जब आप उस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो उस समय आप भगवान शिव के इस सुंदर से मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करें। इससे आपके घर में चल रही किसी भी प्रकार की अकाल कोई भी घटना है या आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो वह भगवान शिव शंकर की कृपा से साल भर में उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगेगी और वह बीमारी से लड़ने में बहुत ही जल्द सक्षम हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, जैसा कि बसंत पंचमी का दिन है तो भगवान शिव पर आप पीले रंग का फूल अवश्य चढ़ाएं। उस दीपक के पास आपको रखना है पीला रंग का फूल। इसके बाद आप भगवान श्री महादेव को प्रणाम करके अपने घर में आ जाइए और आप जो दूसरा दीपक लंबी बाती का बना के रख गए थे दोस्तों, उसको भी आप ध्यान से सुनिए। आपको वह दीपक जो है वो अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। बसंत पंचमी के दिन आपको लंबी बाती का जो दूसरा दीपक है वो अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर मुख करके बैठना है। दोस्तों आपको याद रखना है, आपको घर का अपना जो मुख है वो घर के बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर मुख करके बैठना है और जो दीपक की बाती है वो बाहर की तरफ जलनी चाहिए। और आप जब भी उस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं तो उस समय आपको माता लक्ष्मी का कोई भी एक साधारण मंत्र ले लीजिए, लेकिन आपको दीपक को प्रज्वलित करते समय इसमें भी मंत्र को जरूर बोलना है। माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र बोल लीजिए, ओम महालक्ष्माय नमः, या आप ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः। आप ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः का आप जाप करिए, क्योंकि जब हम भगवान श्री विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी हुई चली आती हैं। तो माता लक्ष्मी का आपके नाम से आप दीपक इस दिन प्रज्वलित करिए और आप अवश्य माता लक्ष्मी के आवाहन के रूप में आप तालियों का प्रयोजन अवश्य करिए। उस समय बहुत जोर से नहीं आपको ताली बजानी है, क्योंकि आप अपने घर के बाहर बैठे होंगे। आपको बहुत ही धीरे से ताली बजानी है, बस माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और पीले रंग का फूल आपको उस दीपक के पास भी चढ़ाना है। दोस्तों इतना करने मात्र से आपके घर में माता लक्ष्मी हर प्रकार की विपत्ति को दूर कर देंगी। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके घर में होगी। 14 फरवरी का दिन, बसंत पंचमी का दिन बहुत ही खास होता है। आप लोग इस उपाय को अपने घर में करिए। दोस्तों मात्र 2 दीपक का उपाय है। हर मेरी बहन, हर माता, हर भाई बहुत ही आसानी से उस उपाय को कर सकता है। तो आप इन दोनों दीपक को प्रज्वलित करिए, अपने जीवन में चल रहे अंधकार को दूर करिए। साथ में दोस्तों यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों तक ज्ञान को फैला देगा या लोगों के जीवन में जो समस्याएं चल रही होंगी उनसे दूर कर देगा। बसंत पंचमी का बहुत ही खास दिन है, तो बसंत पंचमी से पहले आप लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत ही ज्यादा आप इसको लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को फायदा दिलाइए, क्योंकि भगवान का प्रचार और प्रसार जो भी करता है वह व्यक्ति का यश पूरे विश्व में जाना जाता है। तो आप लोग इसी कामना के साथ अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए और लोगों तक आप भगवान का जाप प्रचार प्रसार करते रहिए। इसी के साथ आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिए और बसंत पंचमी के दिन आप लोग भी पीले रंग के वस्त्रों को अवश्य पहनिए, श्री हरि का जाप करते रहिए। अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।